हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आज आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल फार्मेसी 43 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और काफ़ी फंटास्टिक भी होने वाला है। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए, तो हम बिना टाइम गवाए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग। इस बात को हम शुरू करने से पहले हम भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कोविड-19 का। अभी कोरोना काल के चलते लगभग 2 साल 2.5 साल ही कोरोना को हो गए थे। लगभग कोरोना काल के चलते हर इंडस्ट्री, हमारा भारत ही नहीं, हमारा इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड इस बात से परेशान था कि भाई इसकी जो वैक्सीन है वो कैसे बनाएं, कैसे प्रिपेयर करें, आखिरकार ऐसे कौन से केमिकल एजेंट मिलाएं या फिर ऐसा कौन सा केमिकल मिलाएं जो कोरोना का वेरिएंट है, जो कोविड-19 का वेरिएंट है, वो मारा जा सके। तो भारत ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड भी इस बात पे जूझ गया था कि आखिरकार इसकी वैक्सीन कैसे बनाई जाए, कौन सी बनाई जाए। तो हुआ क्या, लास्ट में एक दशा ऐसी आई कि 1 या 1.5 साल बाद, शायद 2 साल बाद, उस कोविड-19 का यानी कि उस कोरोना काल का जो वैक्सीन थी वो बन के तैयार हो गई। और इसमें हमारे भारत ने ही नहीं बल्कि हमारे इस कहानी में बल्कि पूरे संसार ने, पूरे वर्ल्ड ने इस बात को काफ़ी ध्यान में, काफ़ी मद्देनजर रखते हुए एक 2 वैक्सीन बना के तैयार की, जिसका नाम शायद आप भी जानते होंगे। कोविड-19 की जो 2 वैक्सीन थी, कोविडशील्ड और एक वो वैक्सीन, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। तो इसी तरीके से ये तो एक इसका एग्जाम्पल था कि आखिरकार जो दवा होती है वो बनती कैसे। इसका मतलब यही है कि हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग। तो हमने ये देखा कि कोरोना काल की मेडिसिन ऐसे ऐसे बनी। तो ऐसा ही नहीं, आखिरकार हम यहाँ पे मेन फंडा है हमारा कि आखिरकार जो दवा होती है, जो टेबलेट होती है, जो सिरप होते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, यानी कि जो एक डोज होती है, वो आखिरकार बनती कैसे, वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरती है। दोस्तों, वीडियो को मिस मत करना। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए, अब हम बात करते हैं आखिरकार उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। एक मेडिसिन को बनने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। चलिए, अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल एजेंट की। तो भाई एक मेडिसिन को बनाने के लिए, जैसे सपोज हमें बनानी है पैरासीटामोल। सपोज एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं हमें पैरासीटामोल बनानी है। तो भाई पहले हमें पैरासीटामोल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार में जो पैरासीटामोल है वो किस काम में दी जाएगी। पैरासीटामोल शरीर यानी कि बॉडी पेन और फिर फीवर में दी जाती है। तो हमें यानी कि फीवर के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए, आखिरकार फीवर क्या है और हेड पेन क्या है या फिर बॉडी पेन क्या है। हमें पता होगा उस डिसीज के बारे में। जब हमें किसी एक पर्टिकुलर डिसीज के बारे में पता होगा, आखिरकार ये डिसीज क्या है, कैसे बनती है, हम तभी किसी मेडिसिन का यानी कि मैन्युफैक्चर, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब हमें डिसीज के बारे में नहीं पता तो हम फिर मेडिसिन का प्रोडक्शन नहीं कर। पैरासीटामोल बनानी है तो भी हमें पैरासीटामोल बनाने के लिए ऐसे कौन से केमिकल एजेंट हैं जो इकट्ठे करके उन्हें मिलाने होंगे, तभी भी हमारी पैरासीटामोल बनेगी। चलिए, तो हम जैसे बात करें कि एपीआई की, एपीआई, एपीआई का हर ड्रग में ऐसी कोई ड्रग नहीं होती जिसमें एपीआई होता नहीं। चाहे फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, इंजेक्टेबल हो, कोई सी भी ड्रग हो, ऐसी कोई ड्रग नहीं होती जिसमें एपीआई नहीं होता। अगर हम बात करें एपीआई की, तो मैं एपीआई की फुल फॉर्म की पहले मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जब तक हमारी ड्रग में एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा तब तक हमारी ड्रग नहीं बनेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज हमें अपनी मेडिसिन बनाने के लिए यूज करनी पड़ती है, जैसे एपीआई प्लस एक्सीपिएंट, एक्सीपिएंट हो गया, प्लस कलरिंग एजेंट हो गया, प्लस स्वीटनिंग एजेंट हो गया। चलिए, एटसेट्रा। अब हम इन्हीं चीजों को एक बार और दोहराते हैं। एपीआई की तो यहाँ पे बात खत्म होगी। चलिए, एक्सीपिएंट का हमारे ड्रग में क्या रोल होता है। जैसे हमने पैरासीटामोल का जो एक पिल्स का जो साइज होता है वो लगभग इतना होता है। चलिए,
हमने अपनी एक गोली बना के तैयार की, तो हमने भी इसमें एक पिल्स में एपीआई तो डाला, लेकिन हमने एपीआई इसमें बहुत डाला हो तो आधा ग्राम या फिर 1 ग्राम इतना डाला, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, जो साइज है, वो कैसे बढ़ा, तो दिस इज अ एक्सिपिएंट, इतना रोल होता है एक्सिपिएंट का, उसका जो साइज होता है, साइज किसी भी मेडिसिन का साइज बढ़ाने के लिए एक्सिपिएंट का उपयोग किया जाता है, यानी कि अन्य पदार्थ, अदर पदार्थ का कलरिंग, सॉरी हाँ, कलरिंग एजेंट। जैसे सपोज ये पैरासीटामोल है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फिर बता दूं, जो पैरासीटामोल है वो हमें येलो कलर की बनानी है, तो जो पैरासीटामोल में जो हम कलरिंग एजेंट मिलाएंगे वो हम येलो कलर का मिलाएंगे और फिर उसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो हमारी पैरासीटामोल है वो येलो कलर की बन सके। कॉन्सेप्ट शायद आपके क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है स्वीटनिंग एजेंट की। स्वीट माने मीठा, यानी कि अगर हमें पैरासीटामोल को मीठा बनाना है तो हम उसमें स्वीटनिंग एजेंट डालेंगे ताकि भी जो हमारी पैरासीटामोल है वो मीठी बन सके। और भी ऐसे एक दो और भी एटसेट्रा और ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो मेडिसिन के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अब बात आती है कि भाई हमारी पैरासीटामोल बनके क्लियर हो गई, हमारी पैरासीटामोल बनके तैयार हो गई, अब हमें इसकी क्या करनी है, तो भी हमें सबसे पहले इसकी करनी है एनालिसिस। एनालिसिस के बाद फिर हमें इसकी एनिमल टेस्टिंग भी करनी है कि आखिरकार में जो हमारी पैरासीटामोल हमने बना के इसका प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चर किया, हमने इसको तैयार कर दिया, क्या ये पूरी तरीके से सही है। ऐसा नहीं कि ये खराब हो, हम इसको मार्केटिंग में उतार दें और फिर ये फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए, ऐसा ऐसा मेडिसिन में होता ही नहीं। एक्सपायर हो जाए वो बात अलग होती है, लेकिन जब तक किसी भी मेडिसिन का एक पर्टिकुलर उसकी जांच, उसकी एनालिसिस नहीं की जाती अच्छे से, तब तक उसको मार्केटिंग में नहीं उतारा जाता। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरकार जो पैरासीटामोल बनी हम उसकी टेस्टिंग कैसे करें। तो इसकी टेस्टिंग सबसे पहले एनिमल टेस्टिंग होती है, इसकी बाद में ह्यूमंस पर ये लागू की जाती है। चलिए अब बात होती है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है जांच। हम बहुत सी ऐसी कंडीशन होती हैं, बहुत सी ऐसी स्टेप्स होती हैं जो उस पैरासीटामोल को चेकआउट करती हैं, क्या ये सही है, क्या ये असरकार है पूरी, क्या ये उस फीवर को, उस बॉडी पेन को या फिर उस फीवर को किल कर पाएगी, उसको खत्म कर पाएगी। तो दोस्तों ये थी हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग, यानी कि दवा कैसे बनती है, उसकी सारी स्टेजेस और कुछ बेसिक जानकारी एक मेडिकल, एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। दोस्तों अगर यार ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।